क्या कोह पैमाई एक महंगा खेल है? क्या ये एक महंगा शौक़ है? क्या ये सिर्फ अमीरों का खेल है? इसके दो जवाब हैं, हाँ और नहीं। महंगा भी है, नहीं इसलिए कि कॉस्ट को, आपकी जो लागत आएगी आपकी एक्सपीडिशन पे, आपकी कोह पैमाई पे, उसको कम करने के तरीके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माय नेम इज़ सादिया शर्जील। आई एम अ माउंटेनियर एंड अ मदर होम स्कूलिंग माई 2 चिल्ड्रन। आपकी एक्सपीडिशन पे कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी लागत आएगी, इसका इन्हिसार दो बातों पे है। दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बताएंगी कि आपकी एक्सपीडिशन महंगी होगी या निस्बतन सस्ती होगी। एक तो ये कि मुहर्रिकात, आपके मोटिव्स, आप कोह पैमाई क्यों करना चाहते हैं, आप पहाड़ क्यों चढ़ना चाहते हैं, आपके मुहर्रिकात। और दूसरा जो फैक्टर बहुत ज़्यादा डिटरमिन करेगा आपकी कॉस्ट को, वो है आपकी सेल्फ सफिशेंसी इन द माउंटेन्स। आप पहाड़ में कितने खुद कफ़ील हैं। आप कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, फर्स्ट पाकिस्तानी टू डू दिस, या यंगेस्ट पाकिस्तानी टू डू दिस, स्मॉलेस्ट पाकिस्तानी टू डू दैट, स्मॉलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू डू दिस, इस किस्म के टैग्स और टाइटल्स अपने साथ लगाना चाहते हैं, तो इम्कान है कि आपको ये बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। लेकिन अगर आप महज कोह पैमाई करना चाहते हैं, आप अपने लिए पहाड़ चढ़ते हैं, आप अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं, तो कम पैसों में भी आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। आप बहुत ज़बरदस्त ए ग्रेड किस्म की एलीट क्लाइंबिंग कर सकते हैं कम पैसों में। जितनी ज़्यादा आपकी तकनीकी महारत होगी, टेक्निकल एबिलिटीज़ अच्छी होंगी और आपकी फ़िटनेस होगी, इसके अलावा जो बाकी की स्किल्स चाहिए पहाड़ चढ़ने के लिए, नेविगेशन हो गई, ग्लेशियर क्रॉसिंग हो गई, जो भी स्किल्स दरकार हैं, अगर तो वो आपके पास हैं, तकनीकी तौर पे आप माहिर हैं और आप फिट भी हैं, तो भी आपके पैसे निस्बतन कम लगेंगे। अब हम आते हैं कि कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये, आप जो भी अपना टारगेट रखेंगे, जिस भी मुहिम पे जाएंगे, जो भी मुहिम प्लान करेंगे, वो आप अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक करें। और अगर कोई ऐसा पहाड़ है जो आपकी एबिलिटी से ज़्यादा है, तो अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको गाइड की ज़रूरत है, बेहतर ये है कि जो काम आपने गाइड से लेना है, जो स्किल्स गाइड के पास हैं, जिसकी बिना पे वो आपको चढ़ाएगा, आप वो स्किल्स खुद सीख लें। आप वो स्किल्स खुद सीख लें तो गाइड की कॉस्ट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट एक्चुअली कॉस्टली है, लेकिन मज़े की बात यह है कि आपको सारे का सारा इक्विपमेंट एक साथ इंपोर्ट नहीं करना। इक्विपमेंट हमेशा थोड़ा थोड़ा करके बनता है। जब आप अपनी कोह पैमाई शुरू करेंगे तो आप सीख रहे होंगे, इस स्टेज पे आप सारा कुछ इकट्ठा जमा करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप सेकंड हैंड मार्केट में जाएंगे। सेकंड हैंड इक्विपमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है, सस्ता भी मिल जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको वो चीज़ें दिखाती हूँ जो मेरे पास इस वक्त हैं, उनमें से कुछ, सारी नहीं, और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास कैसे आई। मैं आज से 10 साल पहले जब स्पेंटिक पे गई थी, तो तब मैंने बेसिकली 2 आइटम्स ख़रीदे थे। एक हार्नेस ख़रीदा था और क्रैम्पन्स ख़रीदे थे। तो उनमें से जो क्रैम्पन्स थे वो मेरे से कहीं टूट गए या घूम गए, वो मेरे पास इस वक्त नहीं है। लेकिन अभी जो मैंने खोसरगंग में हार्नेस इस्तेमाल किया है वो ये है, यही हार्नेस मैं रॉक क्लाइंबिंग या जहाँ भी मैंने क्लाइंबिंग करनी है मैं उसके लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मेरा हार्नेस स्पेंटिक के ज़माने का पड़ा हुआ है। ये हो गया। अब जो मैं गई खोसरगंग पे, ये क्रैम्पन्स मैंने हुंजा में एक दोस्त से बोरो किए हैं, इस्तेमाल करके वापस करने थे। वैसे मैंने उसे कहा था कि अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं इसके पैसे दे दूँगी, ख़रीद ही लूँगी। ये हेलमेट भी मैंने उसी दोस्त से लिया हुंजा में। उसके बाद बची आइसेक्स। मुझे आइसेक्स चाहिए थी और पैसे भी मेरे पास कम थे, तो ये मैंने, अब जो मैं खोसरगंग गई हूँ तो मैंने बेसिकली एक ही चीज़ ख़रीदी है, वो है ये आइसेक्स। तो इसी तरह जब आप फील्ड में आते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हर साल कुछ ना कुछ करके आपके पास इक्विपमेंट जमा होना शुरू हो जाता है। क्लाइंबिंग बूट, भाई मुझे उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है और वो महंगे भी बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में मिलते भी नहीं हैं। हुंजा में, करीमाबाद में मैं ऐसे ही फिर रही थी, तो सेकंड हैंड सामान की जो दुकानें हैं बहुत अहम है पाकिस्तान में, मैं गुजर रही थी, तो ये क्लाइंबिंग बूट बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे बजट के अंदर बहुत ही ज़्यादा सस्ते और बिल्कुल मेरे साइज़ के मुझे मिल गए। इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे इन्हें मोची से थोड़ा रिपेयर भी कराना पड़ा, जो कि ये दोबारा भी थोड़े से टूट गए हैं, लेकिन मैं इनको डिस्कार्ड नहीं कर रही, क्योंकि जब तक मुझे अगला कोई पेयर ऑफ शूज़, गुड क्लाइंबिंग शूज़ नहीं मिल जाता, मैं इसको अपने पास ही रखूँगी।
तो बेहतर ये है कि आप हर साल कुछ ना कुछ खरीदते रहें, तो यूँ आपको एकदम से ज़्यादा सारे पैसे खर्चने की हर किस ज़रूरत नहीं है। और वो क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा हेड है। मैं क्योंकि अकेली जाती हूँ, मैं इस साल भी अकेली गई थी, तो मेरे लिए पूरी एक गाड़ी अपने अकेले बंदे के लिए बुक करा लेना बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है। आप अगर 3-4 लोग हैं, 3-4 दोस्त हैं या ग्रुप है लोगों का, तो आप गाड़ी बुक करा सकते हैं। तो मैं ये करती हूँ कि जहाँ भी हो सके ना, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन तो अगर आपने मशहूर होना तो आप पाकिस्तान के सारे पहाड़ छोड़ के सीधा एवरेस्ट पे जाएंगे। तो एंड में अगर मैं सारी बात को सम अप करूं तो वो ये है कि अगर तो आप कमर्शियल क्लाइंबर हैं और कमर्शियल एक्सपीडिशंस पे जाते हैं तो आपके पैसे लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन अगर आप वाकई कोह-ए-माए, इफ़ यू आर अ रियल क्लाइंबर, तो आप कम पैसों में भी पहाड़ चढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले वीलॉग तक खुदा हाफिज़।